हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सी इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है। इसके लिए आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब आप लोग सीए की मेन स्ट्रीम में एंटर कर गए हैं और अब आपको आगे दो काम करने हैं। एक तो आपको आर्टिकल से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है और दूसरा आपको स्टडी का प्लानिंग करना है, क्योंकि ये दोनों ही एस्पेक्ट मस्ट है। एक भी चीज़ की कमी रह जाती है तो परफेक्ट सीए नहीं बना जा सकता है। अगर आपकी ट्रेनिंग वीक है, काम ढंग से नहीं आता है, तो आप चाहे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे ले आए, वो किसी काम के नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको काम बहुत परफेक्ट आता है लेकिन आपके पास में अगर डिग्री नहीं है तो भी वो यूजलेस है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, काम भी पुराना चाहिए और साथ में आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी जब एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है, स्टूडेंट्स मेरे पास भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं, बच्चे विजिट कर रहे हैं और दो इश्यूज़ पे बेसिकली वो डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला इश्यू लेते हैं अपन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहाँ से लें? आजकल मार्केट में मिथ फैला हुआ है कि साहब बिग फोर से अगर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो हमारा स्टडी बिल्कुल बेकार है, यानी हमारे को जॉब भी नहीं मिलेगा, या फिर हम कोई बहुत अच्छी हाई लेवल की फर्म में लें, जैसे टॉप 25 फर्म में लें तो पर्पसफुल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर टाइप की फर्म पे हर में कुछ प्रॉस है, कुछ कॉन्स हैं, दोनों के अलग अलग बेनिफिट और जो है नुकसान है। जैसे बिग फोर्स में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक सेगमेंट में डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपने इंटरनल ऑडिट में डाल दिया तो आप पूरे 3 साल में इंटरनल ऑडिट सीखोगे, लेकिन सी का कोर्स का केवल इंटरनल ऑडिट ही पार्ट नहीं होता है, उसमें टैक्सेशन भी होता है, स्टेचुटरी ऑडिट भी होता है, कंसल्टेंसी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी वैरायटी ऑफ वर्क नहीं मिलेगा। तो इसका इफेक्ट ये जाता है कि जब आप कैंपस में जाएंगे तो जिस कंपनी को रिक्वायरमेंट मान लीजिए इंटरनल ऑडिट के नहीं है, वहाँ के लिए आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो आपको चूज नहीं करेंगे। और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइमिंग की, कि वो इतना टाइम कंज्यूम कर जाते हैं कि स्टडी नहीं हो पाती है। और ज़्यादातर जो बिग फोर्स है उनका मेट्रोज में काम होता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि जो सीए फर्म है उनके पास में जाके आप रेजिडेंस की व्यवस्था कर लें, लेकिन वो कोई फर्म में तो काम कराएंगे नहीं, वहाँ से आपको क्लाइंट साइड भी जाना पड़ेगा। अब जब बॉम्बे में आपने एक जगह मान लीजिए जो सीए फर्म है उसके पास में आपने जगह ले ली रहने के लिए, आपको लग रहा है कि मैं 5 मिनट के रास्ते में मैं आ जाऊंगा, चल जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए उन्होंने दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पे जाने में 2 आवर्स लगेंगे, आने में 2 आवर्स लगेंगे, तो पता चले कि वहाँ पे अगर आपको 8 आवर्स भी रुकना पड़ गया तो 2 and +2 यानी 4 आवर्स एक्स्ट्रा लग गए, यानी 12 आवर्स का टाइम वेस्ट हो गया। तो ये मेट्रोज की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वहाँ बिग फोर में जाओ चाहे दूसरी फर्म में जाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी फर्म में हम ज्वाइन करें जो मीडियोकर हो, जहाँ पे आपको स्टडी का टाइम भी मिल जाए और दूसरा आपका काम भी वैरायटी ऑफ वर्क सीखने को मिल जाए। तो ये चीज़ आपको बैलेंस बना के चलनी है। ये आपको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने बिग फोर से नहीं लिया तो हमारा जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि बिग फोर से कितने स्टूडेंट पास होते हैं पता चले कि जो टोटल जो सीए बनते हैं उसका आधा % भी बिग फोर से नहीं होते होंगे। और वैसे भी जब पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता तो रिजल्ट क्या जाता है ये आप सोच सकते हो। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप मीडियोकर फर्म में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ वर्क सीख सकते हैं और अच्छी क्वालिटी काम कर सकते हैं। और फिर भी लगता है नहीं बिग फोर की ट्रेनिंग मस्ट है, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम में पजल होकर 1 साल फेल होने के बजाय बेटर है कि आप 3 साल में एक मीडियोकर फर्म से सीए कर लिया आपने, तो काम अच्छा सीख गए, फिर बाद में चाहे 1 साल आप फ्री में बिग फोर में जॉब कर लो। बात तो बराबर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फेल होके मतलब आपको 4 साल लग रहे हैं, यहाँ पे मतलब सीए डिग्री मिल गई, उसके बाद में 1 साल और लग रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको काम सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मीडियोकर फर्म का बेटर है। और कोई पर्टिकुलर फर्म में मान लीजिए वैकेंसी फिल हो गई तो ये भी नहीं कि साहब इस फर्म में नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे का अपना डेस्टिनी होता है। अगर काम अच्छा आना चाहिए, उसको जब इंटरव्यू होती है तो अगर उसने अच्छा काम किया हुआ है चाहे किसी फर्म में करें तो उसका कॉन्फिडेंस रहता है, और वो जो इंटरव्यूअर है उसको तो ये पता करना होता है कि इसको काम आता कि नहीं आता। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस फर्म में इसने आर्टिकलशिप करी है किस में नहीं करी है, क्योंकि बिग फोर को तो फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी फर्म को इंडिया में कोई दूसरे नहीं जानते कि साहब ये पूरी कोई पर्टिकुलर फर्म है और इंडिया में दूसरी जो जगह है वहाँ पे उसको जानते, ऐसा कुछ नहीं है। सब काम से मतलब है कि काम आना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है।
दूसरा जो इशू आ रहा है स्टूडेंट्स का है कि साहब हम स्टडी हमें स्टार्ट करेंगे तो कब करें, यानी 3 साल का टाइम अवेलेबल है तो अभी करेंगे तो भूल जाएंगे और बाद में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो जो चीज़ें आ रही है, तो आपको बताऊं मैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2.5 ईयर के बाद में होता है। वैसे 3 ईयर की ट्रेनिंग है, लेकिन 2.5 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कुल मिला के 30 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है। अब इंटर में आपके पास 10 मंथ्स का टाइम अवेलेबल था, यहाँ 30 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है, 3 टाइम्स टाइम अवेलेबल है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इंटर में आप अपनी मर्जी के मालिक थे, पूरा टाइम आपका था, और यहाँ पे जो है वो पूरा टाइम आपका नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए सीए फर्म में 8 आवर्स तो डेली जाना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप 12 आवर पढ़ सकते हैं तो 8 आवर वहाँ जाओगे तो आपके पास तो 4 आवर बचे, आने जाने का टाइम तो मैं मान नहीं रहा, जबकि वो टाइम भी वेस्ट होगा। तो कुल मिला के आपके पास में लगभग 1/3 टाइम अवेलेबल होता है। तो 30 मंथ्स का 1/3 के इक्विवेलेंट करके चलते हैं तो 10 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है, यानी आपके पास में 30 मंथ्स का टाइम नहीं है, केवल 10 मंथ्स का टाइम है। अब जितना टाइम आपके पास इंटर में अवेलेबल था, इफेक्टिव टाइम उतना ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा टाइम आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो आप एक तो ये माइंड से निकाल दो कि आपके पास में टाइम काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे सीए इंटर कर जाते हैं, सीए फाइनल का रिजल्ट और भी कम आता है, जबकि वो तो बिल्कुल एक तरीके से फिल्टर्ड स्टूडेंट है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका एक रीज़न है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो हम बाद में कर लेंगे, और वो टाइम निकल जाता है और फिर वो पूरी प्लानिंग नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि चलो अभी 1 साल के बाद में हम चालू करते हैं, तो 1 साल का मतलब है कि 1 साल के बाद में 12 मंथ निकल गए, 30 मंथ्स में से 18 मंथ बचे। 18 मंथ का 1/3 होता है, मतलब 6 मंथ, यानी आपके पास में इक्विवेलेंट टाइम जो है 6 मंथ बच जाएगा। तो बताओ 6 मंथ क्या कर लोगे? 6 मंथ जब इंटर पास नहीं कर सकते तो सीए फाइनल की एग्जाम कैसे पास करोगे? तो सीए फाइनल की एग्जाम फिर क्लियर नहीं हो पाती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन ये इन्होंने प्लानिंग नहीं करी, और प्लानिंग नहीं करने की वजह से सीए फाइनल में अच्छा रिजल्ट नहीं गया। और सीए फाइनल तो लास्ट है, अंत भला तो सब भला। अगर सीए फाइनल में रिजल्ट डाउन हो गया, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो भी आपके करे कराए पे पानी फिर गया। और मान लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस वीक है, लेकिन सीए फाइनल आप रैंक से क्लियर कर गए, अच्छे तरीके से क्लियर कर गए, तो आप ये मान के चलें कि अंत भला तो सब भला, यानी आपको पूरा वेटेज मिल जाएगा। तो एक तो आपको जो है स्टडी वो लेट नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे वीएसआई में जो प्लानिंग होती है, अपना जो फर्स्ट बैच था उसकी स्टार्टिंग का प्लानिंग और जो अभी की प्लानिंग वो सेम बता रहा हूँ मैं, कि जैसे 30 मंथ्स का टाइम होता है। यहाँ पे हमारी जो फाइनल की क्लासेस चलती है 7 to 11 में चलती है, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो वो भी 7 to 11 चलता है, सेकंड ग्रुप हो वो भी 7 to 11 चलता है। हमारा प्लानिंग क्या रहता है कि जो स्टूडेंट जैसे मान लीजिए अभी इंटर क्लियर किया है, जिन्होंने नवंबर 20 में जो एग्ज़ाम क्लियर किया है, इनका नवंबर 23 एग्ज़ाम लगेगा, यानी इनके पास में अभी 30 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है। तो हम अभी आप लोगों को कहेंगे कि 2 सब्जेक्ट्स आप ज्वाइन करो। हालांकि हमारे 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं, वो उसका पर्पज़ अलग है, लेकिन 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं कि 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करो, और ये 5 मंथ में कंप्लीट होंगे। और 2 सब्जेक्ट में 2 आवर्स की क्लासेज होगी, 1 आवर की, प्लस साथ में आपको कम से कम 3 आवर्स का होम रिविजन जरूरी है, यानी इसका होमवर्क करना जरूरी है, कम से कम 3 आवर का, यानी टोटल मिला के 5 आवर्स का स्टडी टाइम आपको मस्ट है। तो अभी अगर आप चालू करोगे तो 5 मंथ में अराउंड ये कोर्स कंप्लीट होगा, तो 5 करके 20 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी 20 मंथ में सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसमें आपको डेली 2 आवर्स की क्लासेज, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे रिकॉर्डेड हो, कोई सी भी क्लास हो, और साथ में 3 आवर्स का आपको उसका होमवर्क या जो बुक से रिविजन है ये करना पड़ेगा। तो 5 आवर्स का टाइम आप डेली लगाओगे, जब जाके 20 मंथ में आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। अब लास्ट में सीए फाइनल की मॉक टेस्ट सीरीज चलती है 6 मंथ, इंटर के तो चलती है 5 मंथ, और फाइनल के चलती है 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 6 मंथ वो चलेगा, तो 20 + 6 26 मंथ हो गए, 4 मंथ का टाइम बचा। तो 4 मंथ के टाइम में कुछ टाइम ऐसा भी जाएगा जहाँ पे फर्म्स में आपको रात को लेट छोड़ेंगे, क्योंकि जब ऑडिट का लास्ट टाइम होता है, रिटर्न्स का लास्ट टाइम होता है, उस समय सीए फर्म में काम ज़्यादा होता है और वो आपको टाइम पे नहीं छोड़ते हैं, तो वो टाइम आपका लॉस होगा। तो अराउंड मान लीजिए 2 महीने के आसपास का टाइम इसमें निकल जाएगा। तो आपका 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है मार्जिन के लिए,
कि इसमें अगर कोई सब्जेक्ट वीक हो गया या अपना कोई वीक रह गया है तो उस सब्जेक्ट का बैकलॉग आप कंप्लीट कर लो, तो 6 मंथ में हो जाता है। लास्ट के 6 मंथ में 3 मॉक टेस्ट सीरीज बीएसआई की होती है। एक टेस्ट सीरीज होती है कोर्स की ड्यूरेशन में 50% सिलेबस की, और कोर्स खत्म होने के बाद में 3 मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज चलती है तो उसमें अलग अलग टाइम दिया जाता है। उस टाइम के अकॉर्डिंगली टारगेट रहता है कि लास्ट में जाके वो 1 डे में या 1.5 डे में सिलेबस रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाए। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं हो रहे कि पढ़ाई नहीं करते हैं, स्टूडेंट फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कंसोलिडेट नहीं कर पाते हैं। तो जो अभी स्टूडेंट आएगा उसको 2 आवर्स प्लस 3 आवर का होम स्टडी 5 आवर्स का टाइम चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई स्टूडेंट 5 मंथ के बाद ज्वाइन करता है तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं कि तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे, 3 आवर्स की ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। तो 3 आवर पढ़ेंगे और साथ में 4 आवर्स कम से कम उनको होमवर्क करना पड़ेगा, या 4 से भी काम नहीं चलेगा। 3 सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए 5 आवर्स का टाइम चाहिए तो 8 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। तो अब आप ये देख लो कि अभी आप चालू करते हो तो 5 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा आपको आगे के लिए, और बाद में चालू करते हो 5 मंथ के बाद में तो आपको 8 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा, जब जाके इनकी इक्विवेलेंट पोजीशन में आओगे। और मान लीजिए आप तो 1 साल बाद आते हैं, तो 1 साल बाद आते हैं तो उस केस में आपको हम कहेंगे कि 4 सब्जेक्ट ज्वाइन करो। अब 4 सब्जेक्ट का तो 4 सब्जेक्ट की 4 आवर की क्लासेज प्लस साथ में कम से कम 6 आवर्स का होम स्टडी, यानी बाद में 10 आवर्स चाहिए। तो अभी आप चालू करते हो तो 5 आवर्स से काम चल जाएगा, बाद में करोगे तो 10 आवर्स से काम चल जाएगा। और ये मानो कि क्या आप जैसे 5 महीने बाद ज्वाइन करके 8 आवर्स का टाइम निकाल सकते हो, या 1 साल बाद ज्वाइन करके क्या आप 10 आवर्स का टाइम निकाल सकते हो? इतना टाइम नहीं निकलेगा। तो बाद में हमें लगता है कि चलो अटेम्प्ट पोस्टपोन कर देते हैं, या फिर वो स्टूडेंट ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाता तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि सीए इंटरमीडिएट में अपने 740 मार्क्स आए हुए हैं, यानी 740 पे गए हुए हैं, जबकि सीए फाइनल में इंडिया के अदर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट जाता है वो 600 पे जा रहा है। ये अपने स्टूडेंट का 650 आया हुआ है, लेकिन 600 से ऊपर नहीं जा पा रहा है। उसका रीज़न है कि ये जो ट्रेनिंग के समय स्टूडेंट्स में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो उल्टी सीधे जगह फंस जाते हैं, और साथ में जो कंसोलिडेशन होना चाहिए लास्ट में सब्जेक्ट्स का कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है, और कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो ये मान लो सब बेकार है। यानी स्टूडेंट खुद पढ़ सकता है बशर्ते कि लास्ट में कंसोलिडेशन कर जाए। और यहाँ कंसोलिडेशन क्या होता है ये आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से मतलब सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट के थ्रू इस तरीके से डील किया जाता है कि लास्ट में 1 डे में रिवीजन करने की पोजीशन में आ जाओ। तो ये जो हमारे पास भी स्टूडेंट आते हैं, जैसे हमने पहले बैच चालू किया था उसमें 2 मंथ्स के 2 सब्जेक्ट के हिसाब से था, तो वहाँ पहले बैच जो 80 स्टूडेंट का था उसमें से 3 रैंक आ गई थी फर्स्ट रैंक समेत। दूसरे जो बैच था वो सेम पैटर्न पे, तो उसमें 2 स्टूडेंट थे, केवल 2 में से 1 रैंक था, 1 पास था। और तीसरे में जो है केवल 1 स्टूडेंट था, वो फर्स्ट रैंक विद एवरेज मार्क्स था। अब इस टाइप के उस समय बाद में जब ज्वाइनिंग हुई तो कुछ ने जैसे इंटर क्लियर करने के साल भर बाद ज्वाइन किया तो उनकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई। किसी ने 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया तो उनकी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई। लेकिन जिन बच्चों ने उस समय 2 आवर्स के बेस पे ज्वाइन किया था वो हमारे मई 22 में बैठेंगे, और मई 22 से आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा कि फर्स्ट रैंक कितने बजे आती है। क्योंकि फर्स्ट रैंक आप मान के चलो कि मेरा टारगेट है कि मई 22 में फर्स्ट रैंक 750 प्लस जानी चाहिए सीए फाइनल की, जो अपना स्टूडेंट लेके आएगा। और उसके बाद में टारगेट ये रहेगा कि ये फर्स्ट रैंक 750 के बजाय 775 तक आराम से पहुंच जाए, और ये इजीली हो जाएगा। क्योंकि सीए का क्लासेज जो होता है, सीए का कोर्स जो है 12th की तरह ही है, बहुत हैवी नहीं है। जो भी रिजल्ट डाउन आ रहा है उसका रीज़न ये है कि लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है, न स्टूडेंट्स को पता है न टीचर्स को पता है, इसलिए प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाता है। आपको पता है कि हमने जो रिजल्ट डाउन जाने के जो फैक्टर्स हैं उस सबकी लिस्टिंग कर रखी है कि किस वजह से डाउन जाता है, किससे नहीं जाता, तो हम उसको पूरा करते हैं और एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें दूर हो जाती है। इस बार जो लॉकडाउन था उसकी वजह से जो फेस टू फेस मॉक टेस्ट सीरीज नहीं हो पाई, उसकी वजह से जो थोड़ा सा रिजल्ट पे इम्पेक्ट पड़ा है। लेकिन अब जैसे क्लासेज फेस टू फेस चालू हो गई है, आगे मॉक टेस्ट भी फेस टू फेस होगा, तो जो रिज़ल्ट जो है ये क्या जाता है ये आप देखोगे, बाद में पता चलेगा कि क्या डिफरेंट रिजल्ट जा रहा है। तो आप लोग भी अगर मान लीजिए आपको इच्छा है कि हमारे रैंक आए या टॉप 10 आए या टॉप 3 आए या फर्स्ट रैंक आए, तो आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं।
जितना डिले करते जाएंगे उतनी ही आपको प्रॉब्लम आएगी, और जितना टाइम पे कर लोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत डिसीजन मेकिंग का टाइम है, इसलिए सीए फर्म के बारे में भी, तो साथ में आपको स्टडी स्टार्ट करने के बारे में भी पूरा प्लान करके और वर्किंग चालू कर देना चाहिए। जितना डिले करोगे उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी याद नहीं आएगा। लास्ट के 6 मंथ में जब कंसोलिडेशन में दिक्कत आती है डिले होने की वजह से, उस समय पर बच्चों को याद आती है कि सर सही कहते थे, अदरवाइज अब तो बहुत फंस गए। लेकिन फिर उस समय कुछ भी नहीं बचता, यानी उसमें रेमेडी नहीं होती। जैसे कोई बीमारी लाइलाज हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर कुछ नहीं होता है। टाइम पे अगर इलाज चालू हो जाए तो उसका बीमारी ठीक हो सकती है। तो उसी तरीके से एक बार टाइम निकल गया तो ये मान लो कि फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग पूरा डेडिकेशन के साथ में ट्रेनिंग भी स्टार्ट करें और साथ में अपनी स्टडी भी स्टार्ट करें। थैंक यू। और इसके लिए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्कशन करना है, आपको लगता है कि यहाँ कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। मेरे नंबर आप लोगों के पास होंगे, तो आप मेरे से बात करके बता सकते हैं कि क्या करना है। थैंक यू।